स्वागत है साथियों 25 प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण सीरीज में। साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को धार देने के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए इन 25 प्रश्नों को जरूर देखे जाए। हो सकता है इन 25 प्रश्नों में से ही कोई एक आध प्रश्न अपनी परीक्षा में आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मारवाड़ की उपबोली नहीं है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मारवाड़ की उपबोली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देवड़ावाटी, ऑप्शन बी थली, ऑप्शन सी गोड़वाड़ी और ऑप्शन डी काठेड़ी। प्रश्न है निम्न में से कौन सी मारवाड़ की उपबोली नहीं है। देवड़ावाटी, थली, गोड़वाड़ी और काठेड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों काठेड़ी। काठेड़ी बोली है वो मारवाड़ की बोली नहीं है, उपबोली काठेड़ी हाड़ौती की है। दूसरा प्रश्न है रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है। रांगड़ी बोली मिश्रण है, किसका मिश्रण हो सकता है रांगड़ी बोली। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ी और मालवी का, ऑप्शन नंबर सी मारवाड़ी और गुजराती का, और ऑप्शन नंबर डी हाड़ौती और ढूंढाड़ी का। तो रांगड़ी बोली किसका मिश्रण हो सकता है, तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ी और मालवी का। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। रांगड़ी यानी रा, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी और रा से रांगड़ी, मारा। प्रश्न है दोस्तों विजयपाल रासो के रचयिता कौन है। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर एक दलपत सिंह विजय, दलपत विजय, ऑप्शन नंबर बी नल सिंह, ऑप्शन नंबर सी डूंगर सिंह और ऑप्शन नंबर डी नियामत खान। यानी विजयपाल रासो के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर है नल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कवि काशी संगाणी का रासो है। कवि काशी संगाणी ने कौन सा रासो लिखा। प्रताप रासो या पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी छत्रपति रासो या फिर राण रासो। तो कवि काशी संगाणी का रासो है वो है छत्रपति रासो। कवि काशी संगाणी के द्वारा लिखा गया रासो है वो है छत्रपति रासो। अगला प्रश्न है दोस्तों किस रचना को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। किस रचना को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुंडियारी ख्यात, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ प्रगनारी विकद, ऑप्शन नंबर सी नैनसेरी ख्यात और ऑप्शन नंबर डी बीकानेर रे राठौड़ोरी ख्यात। बीकानेर रे राठौड़ोरी ख्यात। तो किस रचना को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ रे परगनारी विगत। मारवाड़ रे परगनारी विगत। अगला प्रश्न है पद्मावत की रचना। पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई। पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन नंबर बी नैनसन सूरी, ऑप्शन नंबर सी बिट्टू सुजा और ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना किसने की थी, तो दोस्तों पद्मावत की रचना है वो की गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां निम्न में से कौन पंचपीरों में नहीं है। निम्न में से कौन से लोक देवता है या कौन है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए पाबूजी, ऑप्शन नंबर बी हड़बूजी, ऑप्शन नंबर सी गोगाजी और ऑप्शन नंबर डी जम्बोजी। तो पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है, इसका उत्तर होगा दोस्तों जम्बोजी। जम्बोजी है वो पंचपीरों में नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 8 कौन से लोक देवता थे जो कवि भी थे। ऐसे कौन से लोक देवता थे जो कवि भी थे। ऑप्शन नंबर 1 तेजाजी, ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी गोगा जी और ऑप्शन नंबर डी हड़बू जी। तो कौन से लोक देवता थे जो कवि भी थे, तो ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी। रामदेव जी थे जो कवि भी थे। रामदेव जी ने 24 बाणियां एक ग्रंथ भी लिखा है और रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया जाता है कामड़िया पंथ। और रामदेव जी की कामड़िया पंथ में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य। अगर दोस्तों आप भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल पे हमेशा ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो अपलोड होते रहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 किस स्थान को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हल्देश्वर पहाड़ी को, ऑप्शन नंबर बी कराड़ू मंदिर बाड़मेर को या ऑप्शन नंबर सी भंडदेवरा बारा को, ऑप्शन नंबर डी नागदा उदयपुर को। किस स्थान को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, तो
तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों भिंड देवरा बारा। भिंड देवरा बारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है और किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जबकि खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, किस लोक देवी की याद में लांगुरिया या घुटकन नृत्य किया जाता है? किस लोक देवी की याद में लांगुरिया या घुटकन नृत्य किया जाता है? जीण माता की याद में, या फिर कालिका माता की याद में, या फिर केला देवी की याद में, या फिर जिलानी माता की याद में? तो किस लोक देवी की याद में लांगुरिया नृत्य किया जाता है? इसका उत्तर होगा केला देवी। केला देवी की याद में लांगुरिया नृत्य या घुटकन नृत्य किया जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हरजस क्या है? प्रश्न नंबर 11 है हरजस क्या है? यह प्रश्न दोस्तों रीट 2022 के पेपर में आया था। हरजस क्या है? हरजस ऑप्शन नंबर 1 लोक नृत्य है, या ऑप्शन नंबर बी लोकगीत है, या फिर लोक नाट्य है, या फिर एक वात का प्रकार है। तो हरजस क्या है? हरजस साथियों लोकगीत है। हरजस एक लोकगीत है। प्रश्न नंबर 12, लालर या पटेलिया गीत किस जनजाति में गाया जाता है? लालर या पटेलिया गीत किस जनजाति में गाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 भीलों में, ऑप्शन नंबर बी आदिवासियों में, ऑप्शन नंबर सी कालबेलियों में, और ऑप्शन नंबर डी मीणा में। तो लालर या पटेलिया गीत किस जनजाति में गाया जाता है? आदिवासियों में लालर या पटेलिया गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कौन जयपुर राजघराने से नहीं है? जयपुर राजघराने से संबंधित कौन नहीं है? यानी कौन जयपुर राजघराने से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बहराम खान, ऑप्शन नंबर बी अलादिया खान, ऑप्शन नंबर सी तानसेन पांडे, और ऑप्शन नंबर डी तानरस खान। तो कौन जयपुर राजघराने से संबंधित नहीं है? तानरस खान। तानरस खान है वो दिल्ली राजघराने से संबंधित है, जयपुर राजघराने से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस नृत्यों को नकली नृत्य किस नृत्य को नकली नृत्य कहा जाता है जिसमें फूलों के खिलने व बंद होने का आभास होता है? जिसमें फूलों के खिलने और बंद होने का आभास होता है। ऑप्शन नंबर ए घूमर नृत्य, बी गैर नृत्य, सी गिंदड़ नृत्य, और डी ऑप्शन नंबर डी कच्ची घोड़ी नृत्य। किस नृत्य को नकली नृत्य कहा जाता है जिसमें फूलों के खिलने और बंद होने का आभास होता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य में ये होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा गलत है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें एक तरफ नृत्य है, जनजाति और प्रसिद्ध स्थल है, इनमें से कौन सा गलत है? पर ऑप्शन नंबर 1 छरी नृत्य जो कि गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, प्रसिद्ध स्थल किशनगढ़ अजमेर। बी वालर नृत्य जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, सिरोही में। सी नेजा नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, डूंगरपुर में। और डी सकरी नृत्य मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है, हाड़ौती में। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सकरी नृत्य मीणा जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है, सकरी नृत्य गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। विरुद्ध सतहरी व किरतार बावनी के लेखक कौन है? विरुद्ध सतहरी और किरतार बावनी के लेखक ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन नंबर बी दुर्सा आढ़ा, ऑप्शन नंबर सी कवि कल्लोल, ऑप्शन नंबर डी विग्रहराज। तो विरुद्ध सतहरी और किरतार बावनी के लेखक है वो है दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा विरुद्ध सतहरी और किरतार बावनी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 17, किस दुर्ग का अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है? किस दुर्ग का अन्य नाम है वो सुदर्शनगढ़ है? कोंबलगढ़, या फिर जयगढ़ दुर्ग का नाम, या फिर नारगढ़, या तारागढ़? किस दुर्ग को अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है? तो इसका है नाहरगढ़। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किस दुर्ग को बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा? तो बिशप हेबर के द्वारा राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया किस दुर्ग को? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को, या तारागढ़ दुर्ग बूंदी को, या फिर मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में है, या फिर बसंतगढ़ दुर्ग? किस दुर्ग को बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा? तो इसका उत्तर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, सारबाग की सतरिया कहाँ स्थित है? यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। सारबाग की सतरिया कहाँ स्थित है? जयपुर में, या जोधपुर में, या फिर कोटा में, या फिर अजमेर में? सारबाग की सतरिया कहाँ स्थित है? तो कोटा में। सारबाग की सतरिया कोटा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है? ऑप्शन नंबर ए 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर बी 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ऑप्शन नंबर सी 16 खंभों की छतरी नागौर दुर्ग में है, और ऑप्शन नंबर डी 32 खंभों की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में। तो इनमें से कौन सा गलत है?
इनमें से दोस्तों गलत है वो 32 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। 32 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। 32 खंभों की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी शेखावटी की हवेली नहीं है? शेखावटी को हवेलियों का शहर कहा जाता है। अब इनमें से कौन सी है जो शेखावटी की हवेली नहीं है? शेखावटी में ए बिसाऊ हवेली, या फिर नवलगढ़ हवेली, या फिर मंडावा की हवेलियां, या फिर बाफना की हवेली। कौन सी हवेली है वो शेखावटी में नहीं है? तो इसका उत्तर हो गया बाफना की हवेली। ये बाफना की हवेली दोस्तों शेखावटी में नहीं है, बाफना की हवेली है उदयपुर में। अगला प्रश्न है, किस महल में लखनऊ जैसे भूल भुलैया व हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है? किस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया और हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है? खेतड़ी महल झुंझुनू में, या फिर हवा महल जयपुर में, या फिर अबेड़ा महल कोटा में, या फिर रंग महल बूंदी में। तो हवा महल जैसी झलक और भूल भुलैया ये देखने को मिलता है खेतड़ी महल झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा पशु मेला नहीं है? पशु मेला कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पुष्कर मेला अजमेर, ऑप्शन नंबर बी तिलवाड़ा मेला बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी सीताबाड़ी मेला हाड़ौती, और ऑप्शन नंबर डी वीर तेजाजी मेला परबतसर। तो इनमें से कौन सा पशु मेला नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सीताबाड़ी मेला हाड़ौती, वो एक पशु मेला नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? इनमें से कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हालरा, ऑप्शन नंबर बी झालरा, ऑप्शन नंबर सी हमेल, और ऑप्शन नंबर डी झेला। हालरा, झालरा, हमेल और झेला। तो इसका उत्तर हो जाएगा झेला। झेला है वो गले में नहीं पहना जाता है, झेला कान में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आगीबाण समाचार पत्र किसने लिखा? आगीबाण समाचार पत्र किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी जमुनालाल बजाज, और ऑप्शन नंबर डी ज्वाला प्रसाद शर्मा। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों जयनारायण व्यास। आगीबाण समाचार पत्र है वो जयनारायण व्यास के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों ये थी 25 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण जीके सीरीज। अब ये कमेंट करके ये बताना कि इन प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आपके सही हो रहे थे और कितने प्रश्न गलत हो रहे थे। और आगे ऐसे ही प्रश्नों के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।